तो दोस्तों ये है वो फेमस ब्रिज जहाँ पे शूटिंग हुई थी धुरंधर की। जो रहमान बलोच को जो अटैक करता है और संजय दत्त और उसको अरेस्ट करने के लिए आता है पूरी अपनी फौज लेके, और सामने से घेरा जाता है। तो वो सीन यहाँ पे शूट हुआ था और काफ़ी खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है। और मतलब पहले ये ब्रिज नहीं था, पहले लोगों को डोंबिवली जाने के लिए कल्याण होके वापस रिटर्न आना पड़ता था। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कुछ टाइम पहले कुछ महीनों पहले मैंने आपको मुंबई नासिक रोड का अपडेट दिया था कि काम कितना तक आया था, और मैंने माझीवाड़ा से जो समृद्धि हाईवे का जो एक एंट्री पॉइंट है वहां तक आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया था कि काम कितना हुआ है। तो उसी तर्ज पर आज एक नया वीडियो बनाते हैं 4 महीने बाद, और देखते हैं कि काम जो मानगोली तक जो प्रॉब्लम था, जहाँ पे नैरो रोड से और बहुत सारा काम हो रहा था, तो वो काम कितना हुआ है। आज हम लोग पूरा समृद्धि हाईवे तक नहीं जाएंगे, हम लोग उसके पहले ही जो मानकोली ब्रिज है वहां तक का करेंगे, क्योंकि बिकॉज जो प्रॉब्लम पॉइंट था वो मानकोली ब्रिज तक ही था। मानकोली के आगे तो रोड काफी अच्छा बना हुआ था, जैसे कि आप के मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। तो चलो मानकोली ब्रिज और उसके आगे फिर डोंबिवली का जो रोड नया बनाया है, जहाँ पे अभी रिसेंटली धुरंधर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, तो वहां तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसी कनेक्टिविटी दी गई है और क्या ब्रिज लोगों को मतलब हेल्प कर रहा है या नहीं। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों ये माझीवाड़ा का जो चौक है, हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काम कितना हुआ है। बिकॉज काफ़ी जगहों पे नैरो रोड्स थे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क, तो वो देखेंगे। बिकॉज ये इट्स एन अप्रोच रोड टुवर्ड्स समृद्धि हाईवे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है मुंबई नासिक हाईवे। तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी वो आगे जाके समृद्धि हाईवे और उसके आगे जो मुंबई दिल्ली हाईवे है वो भी उसके ऑपोजिट में बन रहा है। तो ये रोड काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आपको समृद्धि हाईवे से नागपुर या मुंबई दिल्ली हाईवे ट्रैवल करना है। तो इसका अपडेट और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत जल्दी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मुंबई दिल्ली हाईवे जो है वो भी कंप्लीशन की ओर आ गया है। मतलब अगले 5-6 महीनों में शायद जो महाराष्ट्र के अंदर का जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो उस लिहाज से ये रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से जैसे ही हम लोग माझीवाड़ा ब्रिज पार कर लेते हैं ना, तो रोड थोड़ा नैरो हो जाता है। मतलब यहाँ पे लेफ्ट में जो ब्रिज है उस वजह से ये पहले से ही रोड नैरो था, और ऑपोजिट साइड में आप देख सकते हो कि गाड़ियाँ जो उल्टी दिशा में जा रही है, यहाँ पे काम हो चुका है और काफ़ी गाड़ियाँ आ रही है सब। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम मेरे राइट में देखोगे ना, तो वहाँ पे अभी भी कुछ डेब्रीज वहाँ पे ऐसी पड़ी हुई है और रोड खुदा हुआ है। तो यहाँ पे काम अभी भी चल रहा है, जो इट सपोज टू बी 6 लेन और 8 लेन हाईवे, लेकिन उसमें से फिलहाल जो एक्सट्रीम राइट साइड का जो लेन है उस पर अभी भी काम चल रहा है, वो पूरी तरह अभी तक बना नहीं है। दोस्तों ये एक पॉइंट है जहाँ पे साकेत के लिए जो नीचे रोड जाता है साकेत बालकुम के लिए, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक लग जाता है। कभी भी आप सैटरडे संडे कोई ट्रिप करने के लिए मुंबई नासिक रोड पे निकलता है ना, तो वो यहाँ पे जरूर आके अटकता है। मैंने कितने सारे व्लॉग्स में देखा है लोगों के, जो लोग रोड ट्रिप करते हैं और निकलते हैं नासिक रोड की तरफ ट्रिप करने के लिए, वो यहाँ पे आके जरूर अटकते हैं और अपने व्लॉग में मेंशन भी करते हैं कि देखो जो सिटी ट्रैफिक के अंदर हम लोग किस तरह फंस गए हैं। तो हमेशा का ट्रैफिक पॉइंट ये रहा है, बिकॉज आगे जाके रोड थोड़ा नैरो हो जाता है और जो ब्रिज है उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो देखो यार, ये ऐसी गाड़ियां बीच में रुकी रहती है और इससे बिल्कुल भी हेल्प नहीं होता है ट्रैफिक के मूवमेंट में। अब ये गाड़ी यहाँ पे क्यों रुकी है वो मुझे पता नहीं, शायद खराब हो गई होगी। लेकिन अब मेरे राइट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिवाइडर है बीच का, उसका जो पॉइंट है वो खुदा हुआ है और डिवाइडर को उठा के बाजू में रखा गया है, मतलब आगे की तरफ रखा गया है। ये क्यों, आई डोंट नो व्हाई, बट यार मुंबई नासिक हाईवे का काम बहुत टाइम से चल रहा है और ऐसी छोटी मोटी चीजें क्यों पेंडिंग है ये समझ में नहीं आता कभी कभी। अब मेरे ऑपोजिट लेन में आप देखिए, सामने से जो गाड़ियां आ रही है ना, वहां पे एक लेन पूरी तरह बंद है और गाड़ियां एक्सट्रीम राइट वाले लेन से आ रही है, बिकॉज आगे ब्रिज है और नीचे उल्लास नदी है। तो ये अगेन ब्रिज नैरो हो जाता है। यहाँ पे हम लोग जो रोड पे जा रहे हैं वो लेन ठीक ठाक है, बट जो सामने वाला लेन है वहां पे आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ लगी हुई है और कितना गाड़ियों का लाइन है। और एक जो लेन है कंप्लीटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अभी पूरी तरह बना नहीं है पूरा, और आई थिंक कंक्रीटीकरण किया गया है और उसके ऊपर जो गीला करके गोनी को लगा सुखाया जाता है, इस तरह का कुछ किया हुआ है और लेन पूरी तरह अभी तक बना नहीं है। और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो ऑपोजिट लेन में मैं देख रहा हूँ ना, वहाँ की रोड की जो कंक्रीट क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वो मतलब देख के ही समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है। और इस पे अथॉरिटीज को ध्यान देना चाहिए, बिकॉज
ये ऊपर से देख के ही समझ में आ जाता है। जो कंक्रीट रोड होता है ना, वो देख के समझ में आ जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों अभी भी ब्रिज के ऊपर हूँ और ट्रैफिक आप देख ही सकते हो। ये सैटरडे है, आज सैटरडे जो सुबह 11 बजे का ट्रैफिक वो है। तो सैटरडे जनरली पार्शियल हॉलीडे होता है, सबकी छुट्टी नहीं होती है, तो आई कुड से इट्स अ वर्किंग डे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और राइट में मेरे कुछ काम चल रहा है रोड का। जो आपको मैंने रोड बताया जो अपोजिट लेन में ऑपरेशनल नहीं है, वो उस लेन का काम यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है मुझे। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि यार नासिक रोड पे काम हम लोग कब से देख रहे हैं, मतलब काम ही काम हो रहा है और कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है इतने सालों में। तो ये ऐसा क्यों है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोंकण बेल्ट है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो विद इन सिटी लिमिट्स है थाने के अंदर, वहाँ पे ऐसे कोई बारिश की इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब रोड धुल जाते हैं और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। और कंक्रीट रोड का तो बारिश का इतना प्रभाव पड़ता नहीं है कंक्रीट रोड पे। तो अगेन यार, मतलब इतने टाइम से काम चल रहा है और अभी तक क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। और अभी थोड़ा ब्रिज के नीचे उतरे हैं, अभी जाके ट्रैफिक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, आप मेरे सामने देख सकते हो। और यार ये जो नैरो लेन्स बन जाते हैं ना ऑन द ब्रिज, इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और इसका क्या उपाय है मेरी समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज ये नयारा जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। बिकॉज ब्रिज के ऊपर है ना, ज़्यादा स्कोप नहीं है और एक्सटेंड करने का, तो उसका क्या सोल्यूशन है ये समझ में नहीं आता। या फिर कह सकते हो कि हैवी व्हीकल्स के लिए एक लेन डेडिकेट कर दिया जाए और स्मॉल व्हीकल्स या कार्स के लिए एक लेन, तो ताकि एटलीस्ट स्मॉल कार्स निकल सके। बिकॉज हैवी व्हीकल्स दोनों लेन जैम करके पीछे की गाड़ियों को जाने देते नहीं है। तो अगेन ये प्रॉब्लम है। और मैं अपोजिट साइड में आप देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक लगा हुआ है टूवर्ड्स माजीवाड़ा। तो अगेन यहाँ पे लेन सिंगल हो चुका है और जो आगे जो काम चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया, उस वजह से यहाँ पे ऑपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा जाम लग चुका है। अभी फिलहाल मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे लेन में ओपन है, लेकिन आगे जाके देखिए, मैं जैसे दूर देख पा रहा हूँ कि फिर से ट्रैफिक लग रहा है। ये देखिए, अब मैं अप्रोच करूँगा और यहाँ पे फिर से ट्रैफिक लग गया है। तो यार यही कहानी है मुंबई नासिक हाईवे की। यहाँ पे मतलब इतने बड़े बड़े रोड्स होने के बावजूद इतनी ट्रैफिक हो जाती है। क्या रीज़न है, हेवी व्हीकल्स है, स्मॉल व्हीकल्स की आवाजाही है, ये समझ में नहीं आता। ये देखिए फिर तो दोस्तों ये देखो, लेफ्ट में काम चालू होने की वजह से पूरे ट्रैफिक को राइट में डाइवर्ट कर दिया गया है। और अभी तक मैं ट्रैफिक के अंदर ही हूँ और मैंने हार्डली जो मुमरा बाईपास है वो क्रॉस किया है अभी, और गोइंग टूवर्ड्स मानकोली। तो यार ये सैटरडे के दिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है और आप मेरे सामने देख सकते हो कि सारे के सारे लेन जैम पैक्ड है। और कैसे इससे निकला जाए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 11:05 पर शुरू किया था, अब हो रहा है 11:26। तो 20 मिनट में मैंने हार्डली 1.5 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, 1.5 से 2 किलोमीटर। तो आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। अगर जिन लोगों को यहाँ से डेली ट्रैवल करना हो डोंबिवली या फिर कल्याण, उनकी क्या हालत होती होगी आप सोच लीजिए। और रिसेंटली यहाँ से माजीवाड़ा से डोंबिवली के लिए बस सर्विस शुरू की गई थी, और मैं उसके वीडियो के लिए भी एक बार आया था, लेकिन जो दोपहर के 12 बजे की बस थी वो कैंसिल कर दी गई। और सुबह 3 राउंड्स चलाए गए बस के, और फिर कहा गया है कि आफ्टरनून में कोई बस नहीं होगी और सीधा इवनिंग में होगी। इसका आप मतलब निकाल सकते हो कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से शायद लोग प्रेफर नहीं कर रहे बस में ट्रैवल करना, और क्राउड नहीं आने की वजह से बसेस कैंसिल हो रही है। तो जो सर्विस शुरू की गई थी उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। आप इमेजिन कीजिए, जो लोग डोंबिवली 15 मिनट में ट्रेन में पहुंच सकते हैं, वो बस से यहाँ से ट्रैफिक में होके क्यों जाएंगे। तो अगेन ये प्रॉब्लम है, इस ट्रैफिक की वजह से बस सर्विस भी ठीक तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रही है। और दोस्तों हम लोग जो बॉम्बे ढाबा है उसके पहले वाले ब्रिज पे आ गए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक मूवमेंट सुधरा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अभी भी आप सामने गाड़ियाँ देख सकते हो। और यस, अभी इट्स 11:33 और अगेन 28 मिनट से मैं ट्रैफिक में हूँ, और ज़्यादा डिस्टेंस तो कवर हुआ नहीं है। सो लेट्स सी ये ट्रैफिक कब कम होता है। तो ट्रैफिक से थोड़ी निजात मिली है, लेकिन अगेन मैं दूर तक देख पा रहा हूँ तो अगेन सामने मुझे ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। तो यार ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। मतलब जो लोग निकलते हैं ना ये टाइम पे, खास करके सुबह से लेके दोपहर के 1-2 बजे तक, वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रोज़ फेस करते हैं यहाँ पे। दोस्तों अब कहीं जाके हम लोग ट्रैफिक से निकले हैं और मानकोली ब्रिज आ रहा है, और मानकोली ब्रिज से ऊपर जाने के बाद जो कल्याण हाईवे है, कल्याण के वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं है इस रोड पे,
लेकिन मानकोली तक बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने देखा कि कितनी ट्रैफिक थी। अभी यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक खुल गया यार, हम लोग मानकोली ब्रिज के नीचे से मानकोली नाका के यहाँ पे जाएंगे। तो फाइनली रीचिंग नियर मानकोली नाका, और इस ब्रिज से हम लोग राइट जाएंगे और राइट में जाके जो डोंबिवली का रोड है वो पकड़ेंगे। तो आपको ब्रिज के नीचे से जाना है और ऑपोजिट साइड पे जाके आपको जो ये चढ़ान दिख रहा है सामने, ये ऊपर चढ़ना है। ऐसे ना रॉन्ग साइड से जाके आपको राइट में ना ऊपर एक चढ़ान आता है, वो चढ़ना पड़ता है। तो ये रॉन्ग है एक्चुअली, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा रोड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ऐसा एक बाईपास मिलेगा, ये बाईपास आपको लोढ़ा धाम की तरफ लेके जाएगा। लोढ़ा धाम जो ऑन द डोंबिवली रोड, टुवर्ड्स डोंबिवली रोड है। तो उस रोड पे जाके हम लोग जो ब्रिज है जहाँ से डोंबिवली कनेक्ट होता है, उस ब्रिज को भी देखेंगे। तो ये बाईपास से आपको आके यहाँ से राइट मारना है टुवर्ड्स डोंबिवली। तो यहाँ से भाई रोड एकदम ज़बरदस्त है, मतलब रोड काफ़ी चौड़ा और अच्छा बनाया गया है, यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। और ये जाता है टुवर्ड्स लोढ़ा डोंबिवली की तरफ जाता है। और यहाँ पे लोढ़ा धाम जो ये बीच में है, न्यू थाने का, अपर थाने का प्रोजेक्ट, ये मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये है वो फेमस ब्रिज जहाँ पे शूटिंग हुई थी धुरंधर की। जो रहमान बलोच को जो अटैक करता है और संजय दत्त और उसको अरेस्ट करने के लिए आता है पूरी अपनी फौज लेके, और सामने से घेरा जाता है। तो वो सीन यहाँ पे शूट हुआ था। और काफ़ी खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है। और मतलब पहले ये ब्रिज नहीं था, पहले लोगों को डोंबिवली जाने के लिए कल्याण होके वापस रिटर्न आना पड़ता था। बट ये ब्रिज बनने के बाद से डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम थाने टू डोंबिवली दी गई है। बट अगेन यार, जो ट्रैफिक से आप गुजर के आते हो ना टू फ्रॉम माजीवाड़ा, तो उस वजह से सारा गेम खराब हो जाता है। और यहाँ पे जो मतलब जो डिस्टेंस कम करा दी गई है ये ब्रिज के द्वारा, तो वो काम नहीं आता एक्चुअली। आप लोग इतने ट्रैफिक से आते हो ना, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये ब्रिज होने का कोई मतलब ही नहीं रहता फिर। तो दोस्तों मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं, जो डोंबिवली का जो वेस्ट एरिया है, गाँव देवी, मैं वहां पे आया हूं। कुछ काम से आया था, तो मैंने वीडियो भी शूट कर लिया साथ में। तो मेरे सीधे है कोपर स्टेशन और मेरे पीछे है डोंबिवली स्टेशन, करीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने मानकोली ब्रिज से जब मैंने राइट लिया, उसके बाद से हार्डली 5 मिनट में मैं डोंबिवली पहुंच गया। लेकिन माजीवाड़ा से जो मानकोली ब्रिज है वो पहुंचने में करीबन मुझे लग गए 45 मिनट, 45 से 50 मिनट। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, आप इतने सारे ब्रिजेस बना रहे हैं, इतनी सारी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, लेकिन जो अप्रोच रोड थाने या मुंबई से इन फैसिलिटीज़ की तरफ है, जैसे कि समृद्धि हाईवे या फिर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे या फिर ये जो डोंबिवली का ब्रिज था, तो अगर अप्रोच रोड सही नहीं होगा तो वो कोई काम नहीं आएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ आप लोगों को, घोड़बंदर रोड हो या नासिक रोड हो, इन सब चीज़ों की अपडेट देता रहता हूँ, बिकॉज चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही है। ट्रैफिक, जिस तरह का सिचुएशन ट्रैफिक का चल रहा है ना थाने सिटी या मुंबई के अंदर, बहुत ही विकट परिस्थिति है। और इसलिए इस पे काम करने की ज़रूरत है और इसको जल्दी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाइप करना मत भूलना, बिकॉज छोटे क्रिएटर्स के लिए हाइप करना बहुत ज़रूरी है।